हाँ जी, राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल सभी भाइयों को। तो मैं डॉक्टर जसबीर सिंह लोहान, प्रेसिडेंट यारी इंटरनेशनल अमेरिका से आप लोगों के साथ एक बहुत ही है तो दुख भरी बात मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, बट आप लोगों से एक अपील भी करनी है। बड़े भाई रणबीर सिंह लोहान जी इंडिया से, यारी इंडिया टीम प्रेसिडेंट चेयरमैन का फ़ोन आया था कि भाई ऐसे ऐसे हमारे भारत का एक बच्चा वहाँ एरिज़ोना में एक बड़ी समस्या में है, बड़ी प्रॉब्लम में है। उनका परिवार आया था पुंडरी से कि उस बच्चे की मदद करो किसी भी तरीके से। तो बात में पता चला, डिटेल मांगी, तो किसी तरीके से बड़ी कशमकश के बाद कल मेरा संपर्क हुआ उस बच्चे से। 18 साल का बच्चा है, कार्तिक, जिसका घर का नाम कार्तिक है, वैसे ईश्वर सिंह उसका नाम है। पुंडरी से, पाई गेट से का रहने वाला बच्चा है। जनवरी में मैक्सिको बॉर्डर से पार करके अमेरिका में आया था, एरिज़ोना में। बहुत तबीयत ख़राब थी, पेट में बहुत ज़्यादा दर्द था। जैसे अमेरिका में किसी तरीके से अपना जंप करके वो दीवार कूद के आया तो यहाँ आते उसकी अपेंडिक्स फट गई। अपेंडिक्स फटने से उसके बहुत सारे शरीर में जहर फैल गया, बेहोशी की हालत में पड़ा था। और जो बॉर्डर पेट्रोल वाले हैं उन लोगों ने उठा के उसको हॉस्पिटल पहुंचा दिया एरिज़ोना में। और वहाँ से उस बच्चे का इतना हालत ख़राब थी, उसको कुछ नहीं पता था। आईसीयू में रहा कई दिन और उसके कम से कम 10 ऑपरेशन हुए हैं। मेरी कल उनके डॉक्टर से भी बात हुई तो डॉक्टर ने बताया कि जी इसका कम से कम 4-5 मिलियन डॉलर का बिल बनेगा, इसका बहुत बड़ा बिल बनेगा, ऑपरेशन बड़े भारी भरकम हुए हैं। तो काफ़ी सारी समस्याएं थी उस बच्चे की। लेकिन अब स्थिति ये है कि वो उसके जख्म भी भर गए। 2-2.5 महीने का ये समय रहा उस बेचारे का, बड़ा मुश्किल समय, परिवार को भी नहीं पता था वो है कहाँ। तो ये सारा सिस्टम हुआ, भाई साहब के रणबीर सिंह लोहान जी के आदेश हुए कि भाई किसी भी तरीके से वहाँ जाओ, या अपने किसी यारी संस्था के जो वॉलंटियर हैं उनको भेजो, कुछ करो, लेकिन इस बच्चे को किसी भी तरीके से आप बचाइए और काम कीजिए ताकि ये बच्चा हमारी तरह स्वस्थ होके, एक भारत का बेटा है, किसी माँ का बेटा है, किसी का भाई है, तो ये बच्चे को सबकी एक जिम्मेदारी बनती है, एक सामाजिक नैतिक जिम्मेदारी सभी भारतीयों की बनती है कि उस बच्चे का हम साथ दें और उस बच्चे को वहाँ से सेफ करें, उसका स्वास्थ्य ठीक हो। अब एक ही समस्या है, वो बच्चा मेरा ख्याल कल या परसों वहाँ से रिलीज़ हो जाएगा, रहने के लिए कोई जगह नहीं है। 10 अप्रैल को उस बच्चे की वहीं पे कोर्ट डेट है, एरिज़ोना में ही आइस की। तो उससे भी हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो बच्चा, उसकी डेट एक्सटेंड हो जाए, क्योंकि अभी वो चल फिर नहीं सकता है, वॉकर के सहारे चलता है 2-3 कदम, ज़्यादा चल नहीं पाता है। उसको केयर की ज़रूरत है, साम संभाल की ज़रूरत है, अच्छा खाने की ज़रूरत है। वेजिटेरियन खाना खाता और कोई खाना नहीं खाता है, सिर्फ माँ के हाथ का खाना खाया था बेचारे ने। तो अब यहाँ पे आया है जद्दोजहद ज़िंदगी में अपना मेहनत करने, उसका साथ देंगे हम सभी। और सभी भाइयों से मेरी हाथ जोड़ के विनती है, सभी भाई साथ दें। एक ही अपील है कि अगर कोई हमारा भाई, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि कोई ऐसे बंदे जो हमारे भाई हिंदुस्तानी वहाँ बैठे हैं एरिज़ोना में, तो वो एरिज़ोना में रहने वाले भाई संपर्क कर लें हमारे से, उस बच्चे को कनेक्ट कर देंगे, उसको अपने पास रख लें और उसको खाने पीने का उसका जो खर्चा होगा हम दे देंगे, हमारी यारी संस्था दे देगी, लेकिन उसको अपने पास रख लें और उसकी देखभाल हो जाए। अगर नहीं है ऐसा कोई भाई वहाँ पे जो अपने पास रख सकता है और उसका संभाल कर सकता है, तो हम उसको किराए पे कोई घर लेके, कोई रूम लेके, कोई होटल का रूम लेके 1 महीने का सिस्टम उसका कर देंगे वहाँ पे। और मैं फिर ये रिक्वेस्ट करूँगा, अगर कोई भाई जो काम नहीं कर रहा है, अभी खाली बैठा है और कोई काम नहीं कर रहा है, क्या कोई भाई आगे आके उसके साथ रह सकता है 1 महीने के लिए, और उसका भी हम रहने खाने का खर्चा दे देंगे, हमारी संस्था उसको सपोर्ट कर देगी। लेकिन वहाँ जाके उस बच्चे की संभाल कर ले, उसको थोड़े से जख्म रहते हैं, हरे हैं अभी जख्म, थोड़े से मरहम पट्टी में मदद की ज़रूरत पड़ेगी, बाथरूम तक जाना, को खाना खिलाना, उसको बना के खिलाना। भाई ये एक सेवा है, उस बच्चे की भी हो जाएगी, और जो काम धाम अभी नहीं कर रहा है बच्चा, बेरोज़गार है, यहाँ नया आया है, वो उसकी हेल्प कर दे, उसकी भी हेल्प हो जाएगी, दोनों बच्चे वहाँ रह भी लेंगे और एक दूसरे की मदद हो जाएगी, उसको खाना अच्छे से खिला के। मेरा दावा है 1 महीने में वो बच्चा आप और हम जैसा ही हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा, परमात्मा की दया थी। अगर यही हादसा मैक्सिको के अंदर हो जाता तो पता नहीं राम जाने क्या होता।
कि कोई उसको हॉस्पिटल लेके जाने वाला नहीं था, जंगलों में हो जाता, कुछ भी हो सकता था। लेकिन परमात्मा का शुक्र है कि ये घटना अमेरिका के अंदर आने के बाद हुई, तो उसको हॉस्पिटल पहुंचाया गया, इतना भारी खर्चा आया। तो लेकिन ये बड़े खर्चे जो हैं 30-32 करोड़ रुपए का उस पर बच्चे पे खर्चा है, लेकिन ये तो सारा चलो सरकारें वहन कर लेंगी, कोई बात नहीं है। लेकिन अब जो जिम्मेदारी हमारी बनती, सबकी नैतिक जिम्मेदारी, सामाजिक जिम्मेदारी, सभी भारतीयों को आगे आके, खास तौर पे जो हमारे हरियाणा के रहने वाले लोग हैं, उन लोगों से मेरी विनती है कि वो किसी तरीके से उस भाई की मदद करें और संपर्क कर लें। सिर्फ दो ही चीज़ें चाहिए, या तो उसके साथ रहने वाला कोई आदमी मिल जाए, या वहाँ पे जो ऑलरेडी रह रहे हैं लोग, वो उसके साथ उसको अपने पास रख लें, उसकी सेवा कर दें। उस पर जो खर्चा आएगा खाने पीने का, रहने का, वो हमारी संस्था वहन कर लेगी। आपसे सभी से यही विनती है, गुजारिश है, प्लीज़ आप फ़ोन नंबर दूंगा तो मैं कई बार पेशेंट के साथ होता हूँ, बैठा होता हूँ, तो फ़ोन नहीं उठता है, तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो आप इसी में टेक्स्ट मैसेज करके या इनबॉक्स करके आप भेज दीजिए, हम उनसे संपर्क कर लेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, नमस्कार, जय जवान, जय किसान। सभी भारतीयों का ये एक फ़र्ज़ है, हमारे बच्चे को, एक बेटे को साथ मिलके उसका सहारा बने, उसको हम जैसा ही दोबारा फिर से बनाए, वो अपने पैरों पे दौड़े, खेले और कामयाब हो।